नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित एकेडमी इंजीनियरिंग में। तो आज हम जो है ईसीई का गेट 2023 का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन एप्टीट्यूड वाले पार्ट का हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जितने भी क्वेश्चंस है ये मैंने नेट से मेरे को मिला है, जो मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स ने शेयर किया है वही मैंने यहाँ पे लिया है। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसे ही और कंटेंट के लिए मैं बोलूंगा सबसे पहले तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे कि मैं गेट ईएससी और जॉब अपडेट्स के यूजफुल कंटेंट प्रोवाइड करता हूं। ये दो मेरे टेलीग्राम चैनल है, आप यहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मैं वीडियो सेशन को यहां पे स्टार्ट करता हूं आप लोगों के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे जो आया था, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विद डिस्टिंक्ट डिजिट whose digit will add up to 45। मतलब क्या कि यहां पे आपको स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है जिनके की डिस्टिंक्ट डिजिट मतलब क्या कि सबके जो डिजिट्स हो अलग अलग हो, और अगर मैं ऐड करूं डिजिट्स को तो 45 बने। तो देखिए यहां पे क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर, डिस्टिंक्ट डिजिट और ऐड अप टू 45। अब यहां पे तो मुझे सबसे पहले दिख रहा है कि ये 999 45 तो हो रहा है लेकिन डिस्टिंक्ट डिजिट है नहीं, कैंसल। फिर मेरे को क्या दिख रहा है, ऑप्शन डी देखिए यहां पे भी 555 रिपीटेड है, डिस्टिंक्ट नहीं है, ऑप्शन डी कैंसल। अब बच कौन गया, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। अब इनमें आपको चेक करना है सबसे पहले कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां पे है, यहां पे 1 2 3 4 5, अगर 6 आ जाता है यहां पे 6 7 8 9 तो सेम होता, लेकिन यहां पे देखिए 5 तक ये तो सेम है, लेकिन यहां पे ये 6 है और यहां पे ये 7 है। तो स्मॉलेस्ट नंबर इन दो में हो गया आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो गया। अब 45 तक हो रहा है क्या ये, तो देखिए 2 + 3 1, ये 1 + 2 3 3 6 10 15 21 28 28 और यहां पे 36 45, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, ऐसे एकदम फटाक से क्वेश्चन सॉल्व, आपको 1 मार्क यहां पे मिल गया। नेक्स्ट यहां पे बोला गया है हाउ मेनी रेक्टेंगल्स इन द फिगर। देखिए अगर ये कैट का क्वेश्चन होता ना तो यहां पे डिफिकल्टी लेवल और थोड़ा सा ज्यादा होता, लेकिन क्योंकि ये गेट का है ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो डायग्राम है ना इसको आप अपने रफ शीट पे इसको कॉपी कर लीजिए। कंप्यूटर स्क्रीन पे इसको देख देख के भी आप कर सकते हो अगर आपका ऑब्जर्वेशन बहुत तेज है। अगर नहीं है तो यहां पे आप क्या करेंगे, अच्छे से इसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है ना, पर्टिकुलरली देखिए यहां पे आप ऑब्जर्व कीजिए, ये जितने भी एजेस है ना इनको अच्छे से मार्क कर लीजिए। या तो इनको आप क्या कर सकते हो, इनको आप नंबरिंग भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एग्जाम में अपने पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम इनको क्या करें, इनको हम नंबर करें फिर लिखे। अब जो ही आपने देखो यहां पे डॉट्स बना लिया ना, ये देखने में आपको इजी होगा कि रेक्टेंगल कौन से। अब एक चीज ध्यान रहे, स्क्वायर जो होता है वो एक स्पेशल रेक्टेंगल होता है जिसका कि लेंथ एंड ब्रेड्थ सेम होता है। और यहां पे आपको दिख भी रहा होगा कि ये एक रोम्बस बना हुआ है, ये भी एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो ध्यान रहे रेक्टेंगल का स्पेशल की स्क्वायर है और रोम्बस है। ठीक है, ये चीजों को आपको ध्यान देना है। अब यहां पे देखिए सबसे पहला रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, ये जो बड़ा वाला है। ठीक है, यहां पे देखिए मैं ये पॉइंटर ले लेता हूं, ये बड़ा वाला। अब जब भी आप देखें ये सेम लेंथ का और कोई रेक्टेंगल है क्या अपने पास, यहां पे फिगर में नहीं है, तो यहां पे आप मार्क 1 कर लीजिए। नेक्स्ट इससे थोड़ा सा छोटा वाला देखिए, तो मेरे को यहां पे और एक छोटा क्या दिख रहा है, इससे थोड़ा छोटा, ये रोम्बस दिख गया। और है क्या यहां पे अपने पास कोई भी रोम्बस, तो आप बोलोगे नहीं है, तो यहां पे और एक हो गया मेरे पास। ठीक है, अब देखो यहां पे इससे छोटा और कुछ दिख रहा है क्या अपने को, तो दिख रहा है, ये देखो ये 1 2 3 4, ये एक होगा, यहां पे 1 2 3 4 2 हो गए। अब ये वाले डायगोनल के लिए यहां पे 1 2 3 4 1 2 3 4 4 हो गए और मेरे पास। अच्छा, और कुछ दिख रहा है क्या आपने को, बिल्कुल दिख रहा है, कौन सा, ये छोटे छोटे रोम्बस देखो, 1 2 ये 3 और ये चौथा वाला। ठीक है, तो 4 और हो गए हमारे पास। और कुछ है क्या यहां पे देखो छोटे साइज में,
तो और तो यहां पे कुछ नहीं है। अभी अगर इस क्वेश्चन में ट्रायंगल दे देता तो भी अपन सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिकल को सेम फिगर देके ट्रायंगल बोला है, तो जब मैं इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तब वहां पे उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हुए, 4 और 2 8, 10 हो गए, ठीक है। ऑप्शन बी। तो कभी भी ऐसे पूछे ना, आप ये पॉइंट्स को मार्क कर लीजिए जिससे ना आपको देखने में ना आसानी हो जाए, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्या बोला है, इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट देयर आर 30 स्टूडेंट्स हु नाइदर लाइक रोमांटिक नॉर कॉमेडी मूवी। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, रोमांटिक मूवी वाले को आर से लिखता हूं और कॉमेडी मूवी वाले को सी पे। देयर आर 30 स्टूडेंट्स हु नीदर लाइक रोमांटिक मूवीज नॉर कॉमेडी मूवीज। The number of students who like romantic movies is twice the number of students who like comedy movies, and number of students who like both romantic and comedy movies 20. How many students in the class with romantic movies? कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, एकदम वेन डायग्राम बना लेने का, फटाफट एकदम वेन डायग्राम बनाइए। वेन डायग्राम बनाने से सबसे इजी हो जाता है, ठीक है। सबसे पहला यहां पे क्या डेटा दिया हुआ है, देयर आर 30 स्टूडेंट्स हु नाइदर लाइक रोमांटिक नॉर लाइक कॉमेडी मूवीज, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 100 है, मतलब ये जो है ये 100 है, ठीक है। अब यहां पे बेसिकली एक रोमांटिक मूवी होगा, एक कॉमेडी मूवी होगा, ठीक है। अज्यूम कर लेते हैं यहां पे क्या बोला है कि रोमांटिक मूवीज ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ कॉमेडी। तो ये रोमांटिक वाले है, ये कॉमेडी वाले है, देखो इसका ट्वाइस साइज है। अब यहां पे क्या बोला है कि ये वाला जो एरिया है ना, ये कितना बोला है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ रोमांटिक एंड कॉमेडी मूवीज 20। तो ये वाला एरिया अपना 20 है, ठीक है। और क्या बोला गया है, देयर आर 30 स्टूडेंट्स हु नीदर लाइक रोमांटिक मूवीज नॉर कॉमेडी मूवीज। मतलब क्या, ये वाला एरिया 100 है। अब बाहर वाला एरिया ये क्या है, ये ऐसे बच्चे हैं जो कि बेसिकली रोमांटिक और कॉमेडी मूवी दोनों को पसंद नहीं करते। कितने हैं, ऐसे 30 है। तो ये वाला एरिया 30 है ना। अब 100 पूरा ये था, देखो 100 जो है ना, ध्यान रहे 100 ये पूरा है, ठीक है। और 30 ना, ये जो सर्कल है ना, इनको छोड़ के पूरा जो एरिया बचा ये वाला, इसको छोड़ के जो एरिया बचा ये 30 है। मतलब ये अंदर वाला जो है ये कितना है, 70 है मेरे पास। ये C प्लस R 70 है। तो यहां पे देखो अगर मैं लिखता हूं तो R प्लस C इज इक्वल टू 70 ऐसे लिख दूं तो क्या सही है ये? बिल्कुल सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि यहां पे देखो ये जो है ना, ये टोटल में यहां पे ये भी तो है। इसको मैंने क्या किया है, देखो R प्लस सी जब कर रहा हूं तो अगर ये सर्कल को मैं बाहर खींच लूंगा, सपोज करो ये R वाला सर्कल है और ये C वाला सर्कल है, इन दोनों को मैंने ऐसे बाहर खींच लिया, तो क्या हुआ ना कि यहां पे भी देखो ये ऐड हो रहा है, ये कॉमन पार्ट इसमें अब बाहर आ गया, इतना वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट भी देखो बाहर आ गया। तो ये दोनों पार्ट बाहर आ गया जब, तो इनको मैं ऐड किया हूं 2 बार। अब एक तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, तो ये गलत हो गया। एक्चुअली में इसको लिखना चाहिए था R प्लस सी माइनस, यहां पे जो लोग क्या है, दोनों कॉमेडी मूवीज और रोमांटिक मूवीज को लाइक करते, कितने हैं 20, इज इक्वल टू कितना होगा, इज इक्वल टू यहां पे 70 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए आप। तो अब यहां पे देखिए और एक चीज दिया है, सेकेंड इक्वेशन, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक रोमांटिक मूवी इज ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक कॉमेडी, ठीक है, सॉरी ट्वाइस कॉमेडी बोल दिया है। तो यहां पे रोमांटिक मूवीज पूछा है ना, तो सी को मैं R/2 लिख लेता हूं। तो यहां पे अगर इसको पुट कर दूंगा तो 3R/2 इज इक्वल टू 90, या R इज इक्वल टू 90 इंटू 2/3, तो ये आया 30, ये आ गया अपने पास 60। रोमांटिक मूवी 60 लोगों को पसंद है, कॉमेडी मूवी कितने लोगों को पसंद आएगा, 30 लोगों को, ठीक है। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है आप वेन डायग्राम से सॉल्व कीजिए, एकदम लॉजिकली करेंगे, फटाफट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां पे आइए, चलिए एकदम आसान क्वेश्चन है, इसको बस आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करना आना चाहिए। क्या बोला गया है, 100 सेंटीमीटर क्रॉस 32 सेंटीमीटर रेक्टेंगुलर शीट is folded 5 times. Each time the sheet is folded, the long edge aligns with opposite side. मतलब क्या, सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास एक 100 सेंटीमीटर
अच्छा, लेंथ 100 सेंटीमीटर बोला है ना, उल्टा बना लिया, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो चलो ये 100 है लेंथ अपने पास, और इसका ब्रेड कितना है 32 सेंटीमीटर। बोला क्या गया है कि ये शीट को ना आपको 5 बार फोल्ड करना है। कैसे फोल्ड करना है? बीच से फोल्ड करना है। क्यों ऐसा मैंने लिया? ईच टाइम द शीट इज फोल्डेड द लॉन्ग एज अलाइंस विद द अपोजिट एज, मतलब ये लॉन्ग वाला एज है, ये यहां पे आ जाएगा। ठीक है, इवेंचुअली द फोल्डेड शीट इज अ रेक्टेंगुलर ऑफ डायमेंशन 100 सेंटीमीटर इंटू 1, है ना। तो इसको मैंने कितने बार फोल्ड किया? 5 बार फोल्ड किया। 5 बार फोल्ड करने के बाद ये जो शीट बन गया, अब ये बना है कितना, लेंथ में तो कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन ब्रेड्थ इसका छोटा हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या बोला है? द टोटल नंबर ऑफ क्रीजेस विजिबल व्हेन द शीट इज अनफोल्डेड। अब इसके दो, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, और एक अगर फॉर्मूला आपको नहीं पता तो कैसे सॉल्व करोगे? तो देखो यहां पे देखते जाओ। सबसे पहली बार जब मैंने यहां पे शीट को फोल्ड किया तो शीट कैसे बना? अभी कुछ ऐसे बन जाएगा, थोड़ा छोटा बना लिया है ना। तो अब अगर ये देखोगे तो कितना क्रीज आया? ये एक क्रीज आया, नोट कर लो, एक। ठीक है, अब फिर से इसके हाफ में फोल्ड करोगे तो ये जो फोल्डिंग था ये मेरा पहला टाइम फोल्ड किया मैंने। अब दूसरे टाइम फोल्ड किया तो देखो, अब कितना हुआ? अब कितने क्रीज आ गए? अब यहां पे जब क्रीज आए ना, देखो तो ये जब मैंने पहली बार जब यहां पे फोल्ड किया था ना, ये देखो यहां पे, तो ये वाला जो क्रीज है ना ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये यहां पे आ गया, इसके लिए 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, लेकिन इसके लिए और कितने हुए? इसके लिए और 2 हो जाएंगे, तो यहां पे +2। अब देखो जब फिर से इसका हाफ करूंगा तो अब क्या होगा? ये यहां पे आया, देखो और एक बार। तो अब यहां पे ध्यान रहे कि क्या हुआ, ये वाला जो शीट है यहां पे ये वाला क्रीज रहेगा, ये वाला क्रीज रहेगा, लेकिन इसके लिए और क्रीज बनेंगे। कितने क्रीज बनेंगे? इसके लिए कितने क्रीज बने मेरे? अब अगर देखोगे यहां पे तो टोटल में मेरे पास यहां पे ये वाले शीट में टोटल और 4 क्रीज बनेंगे। देखो एक ये वाले एज का, क्योंकि ये ऑलरेडी 2 बार फोल्डेड है, 2 बार फोल्डेड है ये शीट। ठीक है, 2 बार फोल्डेड है, इसको मैं और एक बार फोल्ड करूंगा तो अब 4 बन जाएंगे। अब ध्यान रहे ये 2 बार फोल्डेड है पेपर, अब यहां पे 4 बार फोल्ड है। फिर से अगर मैं इसको क्रीज करूंगा, अगर यहां पे क्रीज करूंगा इसको फिर से और एक बार, तो अब की बार 8 बनेंगे, क्योंकि 4 है, 4 तो अब है इसके पास। अब फिर से और एक बार फोल्ड किया तो 8 बन गए। अब दूसरी बार 8 टाइम हो चुका है, लेकिन उस पर और एक बार करूंगा तो 16। अब इनको ऐड कर दो, देखो 1 2 3 4 5, सो 24 28, और यहां पे ये हो गया 28 + 3 31 इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये तो ऐसा लॉजिकली आपने सोच के क्या किया, इसको बनाया। अब डायरेक्ट भी इसका और एक एग्जांपल है, देखो मैं दिखा देता हूं। ये जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, कुछ भी नहीं है, बस यहां पे आप काउंट करो कि जब आप इसको फोल्ड करेंगे, फोल्ड करोगे, फोल्ड करते जाओगे 5 बार, तो टोटल सेक्शंस कितने बनेंगे? देखो एक बार जब फोल्ड किया तो 2 सेक्शन बने, इसको जब ऐसे फोल्ड कर दिए ना आपने, तो इसको जब ओपन करोगे ये एक सेक्शन बनेगा, ये दूसरा सेक्शन बनेगा। ठीक है, अब देखो जब इसको फोल्ड करोगे तो कितने सेक्शन बनेंगे? ऐसे छोटे वाले। इसको जब ओपन करोगे तो यहां पे ऐसे 4 सेक्शन बन जाएंगे, ये 1 2 3 4 सेक्शन बन गए, ये तीसरे फोल्ड पे। ऐसे ही चौथे फोल्ड में कितने बनेंगे? मेरे पास 8 सेक्शन बनेंगे। पांचवें फोल्ड, सॉरी चौथे फोल्ड में मेरे पास, सॉरी ये तीसरा है ना, तीसरे में कितने बने? 4 बने। ठीक है, रुको 1 मिनट, यहां पे ये पहला फोल्ड है 2 बना, ये दूसरा फोल्ड है ना, सॉरी मैं वही सोचूं, ऐसा कैसे गलती हो गया? ये मेरा पहला फोल्ड था, इसका हाफ, ये दूसरा फोल्ड में 4 ये बन गए सेक्शन। ठीक है, यहां पे 4 सेक्शन बने। अच्छा चलो फिर से समझाता हूं, थोड़ा कंफ्यूज हो गए शायद, फिर से समझा देता हूं। ठीक है, चलो हड़बड़ाहट नहीं करना है कभी हमें। ये मेरा ओरिजिनल पेपर है, ठीक है, ओरिजिनल पेपर है। सेक्शन मतलब क्या?
फोल्ड करने के बाद पेपर कितने में डिवाइड हुआ। तो देखो पहली बार मैंने पेपर को यहां से डिवाइड किया, ये ऐसा बन गया। अब जब इसको ओपन किया, मैं खोल दिया एक बार फोल्ड करने के बाद, तो कितने सेक्शन बने, ये पहला ये दूसरा। अब देखो मेरा ऐसा शीट है, ये मेरा ओपन शीट है ना, ओरिजिनल शीट बोल सकते हो, ओरिजिनल, इसी में सेक्शन काउंट कर रहा हूं। तो ये पहली बार फोल्ड किया, सेक्शन कितने बने यहां पे, सेक्शन 2 बन गए, ये दिख रहे हैं। अब फिर से इसको फोल्ड किया मैंने, देखो यहां पे। अब की बार जब ओपन करूंगा, ये दूसरे टाइम फोल्ड किया, तो इसको जब ओपन करूंगा, ये फिर से यहां पे भी हाफ होगा, यहां पे भी हाफ होगा। 1 2 3 4 सेक्शन कितने बने, सेक्शन 4 बन गए। अब फिर से इसका हाफ करूंगा, मतलब क्या होगा, यहां पे हाफ होगा, यहां पे हाफ होगा, यहां पे हाफ होगा, यहां पे भी हाफ होगा। मतलब तीसरी बार जब फोल्ड किया मैंने, ठीक है, तो तीसरी बार फोल्ड में सेक्शन 8 बन गए, 8 सेक्शन। वैसे ही चौथे बार में कितना बनेगा, 16 सेक्शन, पांचवें बार में कितना बनेगा, 32 सेक्शन, 32 सेक्शंस बन गए। ध्यान रहे, जो मेरे नंबर ऑफ एजेस होते हैं या जो नंबर ऑफ क्रीज होता है, वो सेक्शन से एक कम होता है। सेक्शन -1, नंबर ऑफ क्रीज इज इक्वल टू सेक्शन -1। तो ये आ गया 31। एकदम आसान क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट बोल रहा हूं, यहां पे अब इंग्लिश स्टार्ट हो गया। देखो क्या बोला है, कोर्ट ब्लैंक पार्लियामेंट लेजिस्लेचर। तो पार्लियामेंट में बैठ के लेजिस्लेशन पास होते हैं। कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट में हमेशा जुडिशियरी डिसीजंस लिए जाते हैं। तो ऑप्शन सी, ठीक है, जुडिशियरी डिसीजंस, तो ये ऑप्शन सी हो गया। आई कैन नॉट सपोर्ट, यहां पे फिल इन द ब्लैंक बोला, आई कैन नॉट सपोर्ट दिस प्रपोजल, माई डैश विल नॉट परमिट। ठीक है, यहां पे समझो क्या क्या है। सबसे पहले कंसेंट, कंसेंट मतलब क्या, आपका राय, हां या ना, ठीक है, कंसेंट देना। आपने कोई भी एक प्रोसेस के लिए अपना कंसेंट, जैसे बैंक को आपने कंसेंट दिया कि नहीं आप मेरे अकाउंट से 1000 रुपए एटीएम चार्ज के लिए काट लीजिए, मतलब 1000 रुपए एटीएम चार्ज नहीं होता है, ठीक है, तो इसको कहते हैं कंसेंट। कॉन्शियस क्या होता है, कॉन्शियस मतलब आप मतलब क्या बोलते हैं, कैसे समझाऊं मैं आप लोगों को। कॉन्शियस मतलब क्या, आप जगे हुए हैं या आप जागरूक है उसके बारे में। आई वॉज कॉन्शियस व्हेन दैट एक्सीडेंट हैपेंड, है ना, मैं कॉन्शियस था जब वो एक्सीडेंट हुआ। तो ये वो वाला कॉन्शियस है ना। सबकॉन्शियस बोलते हैं, कॉन्शियस बोलते हैं ना, पावर ऑफ कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, ये वो वाला कॉन्शियस है, ठीक है। तो यहां पे कॉन्शियस नहीं आएगा, कंसेंट भी नहीं आएगा, माई कंसेंट विल नॉट परमिट नहीं होता। एक होता है कंसेंसस। कंसेंसस मतलब क्या, आप सब लोग जब एक मत, बहुमत में या एक मत होकर कोई एक डिसीजन पे आते, उसको कंसेंसस। जैसे हमने कंसेंसस ली, अपने लोकल लीडर को वोट दिया है, इसको कंसेंसस बोलते। बच कौन गया, कंसाइंस। कंसाइंस मतलब क्या, आपका अंतर आत्मा या आप जो सोचते हो, ठीक है, आपका जो सोच, आपका जो अंदर में एक होता है ना, वो अच्छा वाला इंसान, बुरा वाला इंसान, वो कंसाइंस मतलब वो होता है। सो आई कैन नॉट सपोर्ट दिस प्रपोजल, माई कंसाइंस, आपका अंतर मन प्रमोट नहीं, परमिट नहीं करेगा, ठीक है। ऑप्शन बी सही है। अब आ जाते हैं ये क्वेश्चन में। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इस क्वेश्चन का मुझे आंसर नहीं पता है, ठीक है, इसका सही में मुझे आंसर नहीं पता है, मैं इसको नहीं सॉल्व कर पाया। मैं बहुत सोचा, फिर देखा कि नेट में दूसरे लोगों ने कैसे सॉल्व किया है, लेकिन मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ में। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूं, आप लोग देखो। When I was a kid, I was partial to stories about other worlds and interplanetary travel. I used to imagine that I could gaze off into space and be whisked to another planet. ठीक है, तो except from the truth about stories by T. King. ठीक है, which options can be inferred from the given passage above? It is an adult's memory of what he or she liked as a child. तो यहां पे क्या है कि यहां पे दिया हुआ है कि यहां पे कोई भी लाइकनेस के बारे में नहीं बात किया है, देखो, है ना। आई यूज टू इमेजिन, इमेजिन तो बहुत कुछ है, इमेजिन एक बच्चा बहुत कुछ के बारे में कर सकता है, लेकिन कोई लाइकनेस नहीं है। अगर यहां पे ये लाइक नहीं देता ना, अगर ऐसे ही एक टॉपिक बोल देता तो ऑप्शन ए हो जाता, लेकिन यहां पे लाइक बोल दिया है, ठीक है, तो इसी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। सॉरी ना, मेरा मोबाइल मतलब बार बार बज रहा है, थोड़ा दूर रखा हुआ है, अब मैं नहीं उसको ऑफ कर पा रहा हूं, ठीक है। चलो यहां पे देख लेते हैं। अब ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है,
मेरे को जहां तक लगता है ऑप्शन ए, देखो सभी लोगों ने बोला है, लेकिन अगर ये लाइक यहां पे कुछ बोला नहीं है लाइकनेस के बारे में, तो इसीलिए ना मैं श्योरिटी के साथ नहीं बोल पा रहा हूं। अगर ये क्वेश्चन मेरे को अटेम्प्ट करना होता मैं छोड़ देता। फिर क्या बोला है, द चाइल्ड इन द पैसेज रीड स्टोरीज अबाउट इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल ओनली इन पार्ट। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यहां पे कोई पार्ट में तो बोला नहीं है। इट इज चाइल्ड्स डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट ही और शी लाइक्स। देखो अब क्यों, यहां पे तो कोई लाइकनेस के बारे में बात ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं होगा। इट टीचेस अस दैट स्टोरीज आर गुड फॉर चिल्ड्रन, ये भी नहीं होगा। अब देखो एक ही ऑप्शन जो ना बहुत ज्यादा रेजोनेट करता है वो है ऑप्शन ए, लेकिन यहां पे भी ये लाइक दे दिया है बोल के ना, थोड़ा सा मैं मतलब यहां पे मैं मार्क नहीं करता, ठीक है, मैं मार्क नहीं कर पाता इस क्वेश्चन को, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये पार्ट में है कि लाइक है कि क्या है, मैं नहीं समझ पाया हूं, ठीक है। तो यही इतना जो था ईसी में आपका एप्टीट्यूड पूछा गया था, ठीक है। आशा करता हूं ये वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज थम्स अप प्रेस कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।